रायबरेली को सीएम की सौगात, 381 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। श्रमिकों और बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी ने पारदर्शी सरकार दी, विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कांग्रेस को बताया देश की समस्या और अराजकता की जड़। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, 2017 के बाद यूपी में बदलाव हुए, अब रायबरेली में विकास हो रहा है। पहले विकास का पैसा नेताओं की जेब में जाया करता था, अब दीवारों से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। रायबरेली में सीएम योगी ने कहा, समाजवादी इत्र ने प्रदेश में बदबू फैलाई, पैसा निकाला जा रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। लखनऊ में आशा वर्कर्स को योगी सरकार की सौगात, 80,000 लाभार्थियों को बांटे फोन। कहा, कोरोना संकट में आशा वर्कर्स ने किया सराहनीय काम। सीएम योगी ने लखनऊ के लोहिया अस्पताल में कोविड वार्ड का लिया जायजा। कहा, कोरोना से सतर्क रहना जरूरी, यूपी में तैयारियां पूरी। अयोध्या दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। समाजवादी पार्टी पर अमित शाह ने साधा निशाना। कहा, समाजवादी इत्र की बदबू पूरे प्रदेश में फैल रही है। अयोध्या दौरे के बाद संत कबीर नगर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, रोड शो और जनसभा को किया संबोधित। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए हो रहा है एजेंसियों का दुरुपयोग, नफरत की दुर्गंध फैलाती है बीजेपी। अस्पतालों की ओपीडी में इस साल नहीं बढ़ेगा शुल्क। पुलिस ग्रेड पे के लिए सीएम को किया गया अधिकृत। वृद्धा और विधवा पेंशन की गई बढ़ोतरी की गई है। धामी कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले। नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में अगले साल के लोन टारगेट पर चर्चा। सीएम धामी बोले, उत्तराखंड में 10 साल के रोड मैप पर चल रहा है काम, होम स्टे को और बढ़ावा देने की जरूरत। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आज शाम सीएम लेंगे बैठक। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर होगी चर्चा। कोविड के बढ़ते खतरे के बीच देहरादून मसूरी पर्यटकों का पहुंचना जारी। बॉर्डर पर चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति, प्रशासन के दावे फेल नजर आ रहे। देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 1000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में 16,764 नए कोरोना केस, 220 लोगों की कोरोना के चलते मौत। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड। मऊ में होटल रेस्टोरेंट में किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं मनेगा। कोविड को लेकर मऊ में कड़ी सख्ती, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के संगम विहार इलाके में लोगों का फूटा गुस्सा। कोरोना सख्ती को लेकर भड़के, बस स्टैंड पर लग गई भीड़। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नियम नहीं मान रहे हैं नेता। शादी में नहीं दिखा पाबंदियों का कोई असर, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी, 198 नए मामले आए सामने, 30 की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री। बीते 24 घंटे में कोरोना के 77 नए मरीज मिले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक और मामला, अब तक कुल 17 केस आ चुके हैं सामने। पुडुचेरी में 31 जनवरी तक के लिए नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के टूटे सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 32,000 से ज्यादा मामले। लाई से भरे हुए कंटेनर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बागपत में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में कई लोगों के झुलसने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स की छापेमारी। इनकम टैक्स की मुंबई यूनिट कर रही है 50 ठिकानों पर छापेमारी। कन्नौज में पीयूष जैन के बाद इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज। कन्नौज में इत्र कारोबारी मलिक मियां के घर पर भी आईटी की छापेमारी। तो अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी हाजी नसीम के ठिकानों पर भी छापेमारी। मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को जमकर पीटा, महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। गाजियाबाद में एक युवक के हाथ रस्सी से बांधकर बदमाशों ने जबरन खिलाई हरी मिर्ची। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल। एटीएम लूटकांड में शामिल थे बदमाश।
हरदोई में बदमाशों ने घर जा रहे पत्रकार से की लूटपाट, पत्रकार से छीने 4500 रुपए, मोबाइल भी छीन कर ले गए बदमाश। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को दिन दहाड़े मारी गोली, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, कई मामलों में चल रहा था वांछित। आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने चाट विक्रेता पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई आरोपी की पहचान, आरोपी आबकारी विभाग का निलंबित सिपाही है। झांसी के तिब्बतियन मार्केट में मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना से बाजार में हड़कंप। 50,000 के नामी बदमाश लोकेंद्र उर्फ लोकी गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर टीम ने मुखबिर की सूचना पर की गिरफ्तारी। बरेली में सिपाही पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर युवक ने की आत्महत्या, सिपाही ने तहरीर से नाम हटाने के बदले 50,000 रुपए की मांग की थी। टॉफी दिलाने के बहाने पड़ोसी युवक ने 6 साल की बच्ची को किया अगवा, खोजबीन के बाद जंगल से सकुशल बरामद हुई बच्ची, आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में। झांसी में गुंडों ने कपड़े की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, फ्री में जैकेट नहीं देने पर हुआ विवाद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बाद जमी छतराकुंड झील, -20 डिग्री तापमान में जमी छतराकुंड झील, जमी झील का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे पर्यटक। रूस में खून जमा देने वाली ठंड में सेना ने किया अभ्यास, बर्फ के बीच रूसी जवानों का दिखा शक्ति प्रदर्शन। चेन्नई में बारिश से लोग बेहाल, 3 लोगों की मौत, कई इलाकों में भरा पानी, रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी कम होने से फसल खराब, किसानों को भी हो रहा है नुकसान। जैसलमेर में नए साल के वेलकम का जश्न, बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने नाच गाने के साथ जश्न मनाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा आर्ट गैलरी का उद्घाटन, गैलरी में अद्भुत पेंटिंग और कलाकृतियां देख लोगों में उत्साह। दिल्ली में बीच सड़क पर चाकूबाजी, सरेआम कत्ल से मची सनसनी, पुरानी रंजिश में लड़के को चाकुओं से गोदा। सूडान के खर्तूम में आक्रोश की लहर, तख्ता पलट पर भड़के लोग, झड़प में कई लोग घायल। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दिखा खेल प्रेम, आइस हॉकी में पुतिन ने दागे दनादन गोल। राजस्थान के टोंक में एनडीआरएफ ने आपदा प्रबंधन की जानकारी दी, कबाड़ के जुगाड़ से जान बचाने की दे रहे हैं सीख। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कैलीग्राफी सीख रही हैं लड़कियां, कैलीग्राफी वर्कशॉप में लगी लड़कियों की भीड़। इंदौर में 12 साल की उम्र में अभि शर्मा का कमाल, आवाज से चलने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। नोरा फतेही के गाने पर धनश्री वर्मा ने किया ऐसा डांस कि फैंस बोले आप तो नोरा से भी बेहतर हैं। आयरा खान ने पापा आमिर खान के साथ शेयर की फोटो, फैंस बोले डैडी की नन्ही परी। शिल्पा शेट्टी ने कॉपी किया शाहरुख का स्टाइल, हेलीकॉप्टर से की शानदार एंट्री, तो फैंस बोले ओरिजिनल होता तो अच्छा था। 2021 को इस तरह अलविदा कह रही हैं सारा अली खान, जिंदगी के खास पलों को इस वीडियो में किया साझा। अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा की फिल्म टाइगर का फर्स्ट लुक जारी। कंगना रनौत को मिला 1950 का नायाब कैमरा, बोली अब मैं तैयार हूं।